नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में बताने वाले हैं होलिका दहन में ऐसी क्या 3 चीज़ें डाल दें जिसके बाद आपकी सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाए। अति महत्वपूर्ण वीडियो है। हमारा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है, अपने ही फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। जल्दी से लाइक करें सबसे पहले, और कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी लिखेगा सीधा आशीर्वाद गुरु जी का प्राप्त करेगा। तो बात को ध्यान से सुना दोस्तों। भारतीय नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पहली तिथि को शुरू होता है। इसके आगमन के पूर्व पुराने संवत्सर को विदाई देने और इसकी नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए ही होलिका का दहन किया जाता है। इसको कहीं कहीं पर संवत जलाना भी कहते हैं। इसके पीछे अगर पौराणिक कथाएं हैं तो वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक स्वरूप में होलिका का दहन किया जाता है। होलिका दहन में किसी वृक्ष की शाखा को जमीन में गाड़कर उसके चारों तरफ लकड़ी के कंडे उपलों से घेरकर निश्चित मुहूर्त पर जलाया जाता है। ये हम सभी जानते हैं। इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और बटन जलाया जाता है ताकि वर्ष भर व्यक्ति आरोग्य से परिपूर्ण रहे। इसी के साथ सारी बुरी बलाएं अग्नि में भस्म हो जाए। लकड़ी की राख को घर में लाकर उसे तिलक करने की परंपरा भी बताई गई है। और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। उनको श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। इस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा उपासना भी बहुत फलदायी होती है। क्या है होलिका दहन की विशेषता और लाभ? इस दिन मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो सकता है। रोग, बीमारी और विरोधियों की समस्या से निजात मिल सकती है। आर्थिक बाधाओं से भी राहत मिल सकती है। अगर आप ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको जो चीज़ें बता रहे हैं उन्हें अग्नि में डाल करके आप अपनी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अति महत्वपूर्ण वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, होलिका दहन में तिल का बहुत ही ज़बरदस्त महत्व है। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और अगर बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है जो समय तक चलती है, खत्म होने का नाम नहीं लेती है, तो होलिका का ये दहन आपके जीवन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही में होलिका की अग्नि में तिल के दाने डालकर परिक्रमा करने से आपका स्वास्थ्य बहुत ही चंगा रहेगा। इसी के साथ बहुत सी बुरी बलाएं समाप्त होगी, आरोग्य की प्राप्ति होगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी और आपके चेहरे पर प्रसन्नता, सकारात्मकता का एक अलग ही भाव छाया रहेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में आर्थिक स्थिति को लेकर के बहुत प्रश्न रहते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में भी अक्सर यही प्रश्न किया जाता है कि गुरुजी, धन लाभ की कोई युक्ति बताइए। अब होलिका का त्यौहार आ रहा है तो क्यों ना इससे जुड़ा ही कुछ उपाय बता दें और आप आसानी से कर भी लें, क्योंकि होलिका का दहन हमारे घर के आसपास कहीं ना कहीं तो हो रहा ही होता है। इस बात में कोई दोहराई नहीं है, कोई असत्य नहीं है। तो होलिका दहन की अग्नि में आपको चंदन की लकड़ी डालनी है। जी हाँ दोस्तों, चंदन की लकड़ी। यकीन मानिए, ऐसा करने से घर में पैसों की समस्या दूर तो हो ही जाती है, साथ ही धन की भी प्राप्ति होती है। साथ ही में ऐसा भी कहा जाता है कि कर्ज है तो कर्ज से भी धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगती है। आपको खुद को ये बात महसूस होगी कि परिवर्तन हो रहे हैं। परंतु जो चंदन की लकड़ी आप डालने वाले हैं उसमें कहीं की चोरी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है, आज के ज़माने में मिलावट का ज़माना है भैया। मिलावट भरी लकड़ी नहीं डालनी है, प्योर चंदन होना चाहिए और वही लकड़ी आपको होलिका दहन में डालनी है। इसी के साथ दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए हम विशेष तौर पर होली का त्यौहार बनाते हैं ताकि माहौल जो वो पूरी तरह से सकारात्मक हो जाए और नकारात्मकता अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। अगर आपके जीवन में
नकारात्मक ऊर्जा के कारण समस्याएं बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं आप मन में से नकारात्मक रहते हैं, नेगेटिविटी झलकती है, तो काले सरसों के दाने को होलिका की अग्नि में डाल दीजिए। ऐसा करने से जीवन की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और जीवन में हमेशा हमेशा के लिए सकारात्मकता आ जाती है। और अगर ज़्यादा समय तक ये सकारात्मकता नहीं भी चली तो ये आपके हाथ में है कि आप नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि होली का त्यौहार तो साल में एक ही बार आता है और नकारात्मकता को आप इसी दिन जला सकते हैं। अन्यथा बाकी दिनों में आप खुद से अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से, दृढ़ आत्मबल से और खुश रहकर ही नकारात्मकता को खत्म कर सकते हैं। अब दोस्तों, बहुत से दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। कहीं आपस में बन नहीं रही है, कहीं व्यस्तता के चलते एक दूसरे से दूरी बन गई है। तो बहुत से लोग इस बारे में भी उपाय चाहते हैं कि गुरुजी बताइए, वैवाहिक जीवन सुखी रहे तो होलिका का भी समय है। बहुत बढ़िया उपाय बता रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की परेशानी चल रही है, चाहे फिर वो गलतफहमी की वजह से हो, व्यस्तता की वजह से हो या अन्य किसी भी कारणों की वजह से हो, तो होलिका की अग्नि में हवन सामग्री को अर्पित करते हुए आपको अपने सुखी वैवाहिक जीवन की अपने पार्टनर के साथ प्रार्थना करनी है। दोस्तों, ज़्यादा कठिन उपाय हम आपको नहीं बता रहे हैं। हम अमीर, गरीब, कम, नीचे स्तर सभी लोगों को देख करके एक सामान्य उपाय बता रहे हैं जिसे सब कर सके, किसी के लिए भी ना महंगा पड़े और ना किसी को बुरा लगे। ऐसे उपाय बता रहे हैं। अगर कुछ गलती होती है तो हमें माफ़ कीजिएगा। परंतु अगर होलिका की अग्नि में आप हवन सामग्री अर्पित करते हैं तो यह वाकई में आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत उम्दा रहेगा। रिजल्ट बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ बीमारी से मुक्ति के लिए विशेष तौर पर बता रहे हैं। बहुत से लोगों के दादा, परदादा या फिर बड़े बुजुर्ग में कहीं ना कहीं बीमारियां बार बार परेशान करती है उन्हें, या बार बार उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये बात में कोई दोहराई नहीं है। तो आइए इसके लिए भी जड़ से खत्म करने वाला इलाज बता देते हैं। अगर आप रोगों से मुक्ति चाहते हैं तो होलिका दहन की अग्नि में हरी इलायची और कपूर का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साथ ही बीमारियों से बचे रहेंगे, आरोग्य की प्राप्ति होगी और यकीन मानिए जो परिवर्तन होंगे वो वाकई में बहुत शानदार होंगे। अगर आप रोजगार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी का आलम देश में छाया हुआ है। कोरोना ने बहुत से लोगों की अलग अलग तरीके से बैंड बजा रखी है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। ऐसे में अक्सर हमारे कमेंट बॉक्स में भी यह प्रश्न आता है कि गुरुजी नौकरी नहीं लग रही है, पैसों की समस्या चल रही है, इस स्थिति में फंसे हुए हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। परंतु दोस्तों, होलिका में पीले सरसों के दाने डालने हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आपको रोजगार की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा, साथ ही आपके व्यापार में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, हर चीज़ का उपाय शास्त्रों में दे रखा है, हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें बात है आत्मविश्वास मजबूत बनाए रखने की, क्योंकि लोग घबरा जाते हैं पर उन्हें ये नहीं पता कि वे विश्व गुरु भारतवर्ष में रह रहे हैं, जहाँ पर समस्या इंसान की ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती। जी हाँ दोस्तों, होलिका दहन के दिन लोग होलिका की अग्नि के चारों तरफ फेरे लेते हुए पूजा भी करते हैं। आपको भी ये जरूर करना है। मान्यता है कि इस अग्नि में सभी नकारात्मक चीज़ें जलकर भस्म हो जाती है। इस दौरान लोग मुख्य रूप से अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपलोट, तिल डालते हैं और मांगते हैं जीवन में सभी दुख दूर हो जाए। इस दिन कुछ विशेष चीज़ों को अग्नि में डालकर आप भी अपनी सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं, जो आज की इस वीडियो में हमने आपको विशेष तौर पर बताई है। और हम यही आशा करते हैं कि आपके दिन इस होलिका के बाद से बहुत अच्छे गुजरे, आप अच्छी तरह से विधि विधान से पूजा करें, क्योंकि दोस्तों पूजा अगर सही तरीके से नहीं हो तो पूजा का महत्व हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए अति महत्वपूर्ण वीडियो थी। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो या हमने जो जानकारी दी हो वो पसंद आई हो तो लाइक के बिना मत जाइएगा। लाइक से हमारी मेहनत सफल हो जाती है।
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस और उपाय आपको हमेशा मिलते रहें और आपका जीवन सुखी रहे। अभी के लिए आप सभी को हम कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद।